स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास में हाइड्रोजन हम लोगों ने स्टार्ट किया था और फर्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ रहे थे मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ हाइड्रोजन। मैं जहाँ तक पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था वहाँ से मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। ओके, तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था हाइड्रोजन्स को बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर आप बना सकते हो। नेक्स्ट आपने उसके बाद और भी आपने पढ़ा था लैब प्रोसेस हाइड्रोजन बनाने की। आज हम लोग पढ़ते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कॉमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर गैस। वाटर गैस से भी हम लोग हाइड्रोजन को प्रिपेयर कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। अब ये वाटर गैस क्या होता है? वाटर गैस इज ए मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। दोनों ही गैसेस फेस में होंगे, इसके मिक्सचर को ही वाटर गैस कहते हैं। तो सबसे पहले ये वाटर गैस आएंगे कैसे, इसको कैसे हम लोग बना सकते हैं? तो इसे बनाने के लिए हम लोग कोक के ऊपर में वाटर वेपर को पास कराते हैं। जब कोक के ऊपर में वाटर वेपर को पास कराते हैं तो ये बनता है CO प्लस H2 और ये वाटर गैस कहलाता है, वाटर गैस। अब इस वाटर गैस से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करना, निकालना थोड़ी डिफिकल्ट वाली बात होती है, इसलिए कि ये दोनों ही गैसियस फेज में होते हैं। अब इसे ऑब्टेन करने के लिए यह भी गैस, तो दोनों को यहाँ से निकालना, सेपरेट करना काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो इसके सेपरेट करने के एक तरीके हैं कि इसको क्या करते हैं, हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर अप्लाई करते हैं। हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। तो जब हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर अप्लाई करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड पोलर है और H2 नॉन पोलर है, CO पोलर है एंड H2 नॉन पोलर है। तो ये क्या होते हैं, इसके लिए वैन डर वाल कांस्टेंट A की वैल्यू ज़्यादा है, इसके लिए वैन डर वाल कांस्टेंट A की वैल्यू कम है। इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम है। तो जब हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर अप्लाई किया जाता है तो सबसे पहले ये कार्बन मोनोऑक्साइड लिक्विफाई हो जाता है और जब जिस टेम्परेचर और प्रेशर पे ये लिक्विफाई होता है उस टेम्परेचर और प्रेशर पे हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में होता है। इस तरह से इसे हम लोग वाटर गैस हाइड्रोजन को यहाँ से ऑब्टेन कर लेंगे ऑन कॉमर्शियल स्केल। तो इस तरह से वाटर गैस से हाइड्रोजन का प्रोडक्शन हो जाता है, हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड हो जाता है, इसको हम लोग ऑब्टेन कर लेते हैं। ये जो कार्बन है ये कोक है, इस हॉट कोक के ऊपर में, ये हॉट है, हॉट कोक के ऊपर में वाटर वेपर यहाँ पास कराते हैं तो ये रिएक्शंस होता है और इस रिएक्शंस को कहते हैं और ये जो वाटर गैस है, वाटर गैस की फॉर्मेशंस हो गए और इस सिंथेसिस ऑफ वाटर गैस, इसको सीन गैस भी बोलते हैं, सीन गैस। वो इसको सीन गैस इसलिए कहते हैं कि इस वाटर गैस से कुछ हाइड्रोकार्बन्स का सिंथेसिस किया जाता है। तो ड्यू टू द सिंथेसिस ऑफ सम हाइड्रोकार्बन्स फ्रॉम वाटर गैस, दिस वन इज कॉल्ड सिंथेसिस गैस और शॉर्ट में इसको सीन गैस के नाम से कहा जाता है और इसको कहते हैं कोल गैसिफिकेशन। इस रिएक्शंस को कोल गैसिफिकेशन भी कहते हैं, कोल गैसिफिकेशन। दूसरा तरीका है
इस वाटर गैस से हाइड्रोजन को ऑब्टेन करने का, उसके लिए दूसरे क्या करते हैं, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शंस कराते हैं। इसके लिए क्या करते हैं उसको देखिए, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शंस क्या होता है। ये जो हमारा वाटर गैस है CO एंड H2, इस वाटर गैस को सबसे पहले FeCrO4 कैटलिस्ट के ऊपर में इसको पास कराते हैं, ये हीट करके। जब इसको पास करते हैं तो ये CO ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, और CO ऑक्सीडाइज्ड होकर के CO2 और H2 में कन्वर्ट हो जाता है। इसको कहते हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शंस। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, इस रिएक्शंस को वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन कहते हैं। और इस वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन से यहाँ CO2 और H2 मिले। अब यहाँ पर ये क्या होता है, यह भी गैस होते हैं, यह भी गैस होते हैं, लेकिन यहाँ से हाइड्रोजन गैस को ऑब्टेन करना काफ़ी आसान हो जाता है। वो कैसे, अब इस क्या करते हैं, इस गैस को, गैसेस मिक्सचर को वाटर से होकर पास कराते हैं। तो ये जो CO2 है, वह CO2 यहाँ क्या होता है, वाटर से रिएक्शंस कर लेते हैं और ये बना लेते हैं H2CO3, और ये उसमें डिजॉल्व हो जाते हैं, जबकि ये हाइड्रोजन गैस वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं। तो जब ये वाटर में इनसॉल्युबल होता है, डिजॉल्व होता ही नहीं है, जबकि ये डिजॉल्व होकर H2CO3 बनाता है, तो यहाँ से ये वह डिजॉल्व होकर के CO2 गैस जो है वह वाटर में रह जाती है, और हाइड्रोजन गैस यहाँ से बाहर आता है, जिसको हम लोग किसी कंटेनर में कलेक्ट कर लेते हैं, और इस तरह से वाटर गैस से हम लोग हाइड्रोजन गैस को ऑब्टेन कर लेते हैं। तो this was the commercial method of preparations of hydrogen. तो हम लोगों ने ये पढ़ा मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ हाइड्रोजन में, कि हाइड्रोजन को कॉमर्शियल स्केल्स पर कैसे बनाते हैं, लैब में कैसे बनाते हैं। हम लोगों ने मेथड ऑफ प्रिपरेशंस के बारे में सीखा। नेक्स्ट हम लोग सीखते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। नेक्स्ट मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन दो टाइप के होते हैं। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं ऑर्थो फर्स्ट, और सेकंड इज पैरा हाइड्रोजन। पैरा हाइड्रोजन, ऑर्थो हाइड्रोजन एंड पैरा हाइड्रोजन। अभी ऑर्थो और पैरा हाइड्रोजन, तो जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन होते हैं, तो वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन कंटेन्स टू एटम्स, और ये इस तरह से दो हाइड्रोजन होते हैं जो कि ये कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं। तो ये दो हाइड्रोजन को आप देखिए, इसको मैं दिखा रहा हूँ, ये दो हाइड्रोजन है, और इसके ये न्यूक्लियस है, इसके ये न्यूक्लियस है। तो ऐसा हो सकता है कि ये जो दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, इसके जो न्यूक्लियस है, वो दोनों का न्यूक्लियर स्पिन सेम डायरेक्शन में हो, ऐसे, ठीक है। दूसरा सिचुएशन आता है कि दोनों ही हाइड्रोजन एटम्स की जो न्यूक्लियस है, उनका स्पिन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो, ऐसा। उसको ऐसे दिखा सकते हैं, ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। सेम स्पिन है, सेम स्पिन, इसमें अपोजिट स्पिन, अपोजिट स्पिन, तो एक सेम स्पिन हो गए, दूसरे अपोजिट स्पिन हो गए। तो जब स्पिन, न्यूक्लियस की स्पिन सेम हो, ठीक है, स्पिनिंग डायरेक्शन सेम हो, तो इसे ऑर्थो हाइड्रोजन कहते हैं। और जब ये अपोजिट हो स्पिन न्यूक्लियस की, तो ये पैरा हाइड्रोजन कहते हैं, पैरा हाइड्रोजन। तो ये हो गए हमारे मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर स्पिन।
of the nucleus of the two hydrogen atoms which are present in a one molecule of hydrogen. If the nuclear spin of these two hydrogen atoms which are present in a one molecule of hydrogen be same, this one is called orthohydrogen. और जब इसके न्यूक्लियर स्पिन की डायरेक्शन अपोजिट हो तो इसे बोलते हैं पैरा हाइड्रोजन. नेक्स्ट, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन. Stability of ortho and para hydrogen. ऐसा देखा गया है कि एट 0 केल्विन टेम्परेचर, एट 0 केल्विन टेम्परेचर ऑर्थो, ये पैरा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, पैरा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट. लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे ऑर्थो हाइड्रोजन की परसेंटेज बढ़ती चली जाती है. ठीक है, विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर increasing temperature, percentage of orthohydrogen gradually increase. और ऐसा देखा जाता है कि at ordinary temperature and at ordinary temperature percentage of ortho and para, टेम्परेचर के क्या होते हैं 75% पैरा होते हैं और 25% ऑर्थो हाइड्रोजन होते हैं. यानी जब ऑर्थो हाइड्रोजन पैरा हाइड्रोजन में कन्वर्ट होता है तो ये रिएक्शन जो होंगे, जैसे मान लेते हैं अब इसमें ऐसा देख सकते हैं, इसका मीनिंग हो गया कि ये ऑर्थो हाइड्रोजन है आपके पास और ये कन्वर्ट हो रहे हैं पैरा हाइड्रोजन में, तो ये मोर स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है. तो ऐसा कह सकते हैं कि ये जो प्रोसेस है यहाँ एनर्जी रिलीज होती होगी, एनर्जी रिलीज. और ऐसे रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं. एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, इट मींस कन्वर्जन ऑफ ऑर्थो हाइड्रोजन इनटू पैरा हाइड्रोजन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर. ऐसा, तो ये एक्सोथर्मिक इन नेचर होता है. तो ये था टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन. इसके बाद हम लोग देखते हैं ये जो हाइड्रोजन होते हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे एटॉमिक हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन, इस तरह से हाइड्रोजन होते हैं. हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन एंड नेसेंट हाइड्रोजन. हम लोग क्या करते हैं, इनकी तीनों हाइड्रोजन्स को हम लोग रिएक्टिविटी के बारे में देखते हैं. तो देखेंगे तो एटॉमिक हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव, एटॉमिक हाइड्रोजन, ठीक है,
is more reactive than nascent hydrogen, and it is more reactive than molecular hydrogen. So this one is the reactivity order of different types of hydrogens. तो ये तो हम लोगों ने देखा मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ हाइड्रोजन एंड कॉमर्शियल मेथड ऑफ प्रिपरेशंस ऑफ हाइड्रोजन के बारे में हम लोगों ने देखा। फिर मॉलिकुलर हाइड्रोजन दो तरह के होते हैं, ऑर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन होते हैं। जनरली 0 केल्विन टेम्परेचर पे 100% पैरा हाइड्रोजन होते हैं, लेकिन जब टेम्परेचर इंक्रीज होते हैं धीरे धीरे तो उसमें परसेंटेज ऑफ ऑर्थो हाइड्रोजन इंक्रीज होते हैं। और ऐसा देखा जाता है कि जब हमारे ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर आते हैं यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर यदि हम लोग डिस्कस करें तो उसमें परसेंटेज ऑफ पैरा हाइड्रोजन 75% होते हैं और परसेंटेज ऑफ ऑर्थो हाइड्रोजन 25% होते हैं। और इन दोनों में पैरा हाइड्रोजन मोर स्टेबल होते हैं इन द रिस्पेक्ट ऑफ ऑर्थो हाइड्रोजन्स। Next, compounds of hydrogens. Next topic is compounds of hydrogen. Compounds of hydrogen. Compounds of hydrogen, सबसे फर्स्ट वाटर, सेकेंड अमोनिया, थर्ड हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स, इन सभी के बारे में हम लोगों को पढ़ना है तो हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट लेते हैं वाटर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ वाटर इज H2O और इसे आप इस तरह से दिखा सकते हैं, ये पोलर इन नेचर होता है, डेल्टा प्लस पार्शियली पॉजिटिव, ये पार्शियली नेगेटिव होते हैं। ये वाटर मॉलिक्यूल पोलर इन नेचर होते हैं, हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में सीख रखा है। और ये वाटर जो होते हैं वो लिक्विड स्टेट में होते हैं, इसलिए कि इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं। एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होते हैं, इस तरह से ये क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट, ये जो वाटर होते हैं वाटर को ये आइस के फॉर्म में भी होता है, वेपर के फॉर्म में भी होता है और लिक्विड के फॉर्म में भी होता है। तो इसमें क्या होती है, नेक्स्ट ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकेंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट हो गया इसके। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया कि वाटर इज मोलर, they are associated with the formation of intermolecular hydrogen bonds, so they exist in a liquid phase. Next, second point, ice. In ice, each water molecule is attached with the 4 other water molecules in a tetrahedral fashion with the formation of cage-like structure. ठीक है, आइस में तो जब आइस में होते हैं एक वाटर मॉलिक्यूल 4 और वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच्ड होते हैं, ठीक है, विद द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। अब यहाँ पर जब हाइड्रोजन बॉन्ड्स के पर यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल केज लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं, तो केज लाइक स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल फैशन में, ठीक है, तो उसमें क्या होते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज हो जाते हैं, जिसके कारण जो आइस की जो डेंसिटी होती है वो घट जाती है वाटर की डेंसिटी से। तो ऐसा कहा जाता है कि डेंसिटी ऑफ आइस, इक्वेशंस आते हैं, डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन दैट ऑफ वाटर। इसकी रीजन यही है
तो आइस की डेंसिटी कम होती है, डेंसिटी ऑफ आइस, डेंसिटी आइस की जो होती है वह लेस होती है डेंसिटी ऑफ वाटर से, डेंसिटी ऑफ वाटर। ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ केज लाइक स्ट्रक्चर इन आइस, और ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ केज लाइक स्ट्रक्चर इन आइस द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम विल डिक्रीज, while in water molecules the number of water molecules per unit volume is greater in the respect of ice, so density of water becomes more than that of ice. नेक्स्ट ऐसा कहा जा सकता है कि अब जैसे इस यहाँ से आपने देखा कि इसे आपने फ्रीज किया तो आइस में कन्वर्ट हो गया, तो आइस में कन्वर्ट हुए तो आइस तो ये सॉलिड में ही होते हैं ना, तो जनरली ऐसा देखा जाता है कि सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, लेकिन आइस के केस में ये जो है वो उल्टे हो जाते हैं। ये जैसे ही वो सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं इसकी डेंसिटी घट जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर इसको हम लोग फ्रीज कर रहे हैं, यदि इसे आप हीट करते हैं, ठीक है, यहाँ देखिए इसे अभी हम लोग हीट करेंगे, तो हीट कर लेंगे तो ये वाटर वेपर बन जाएगा, H2 वेपर, तो यहाँ भी डेंसिटी डिक्रीज हो है, डेंसिटी डिक्रीज। तो ऐसा देखा जाता है कि ये जो डेंसिटी है मैक्स, ये जो वाटर की डेंसिटी ये मैक्सिमम 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे मैक्सिमम होता है, यानी डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड इज मैक्सिमम। ऐसा इसलिए कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड से जैसे ही आप डिक्रीज करते हैं तो फिर ये केज लाइक का स्ट्रक्चर रिक्वायर करना चालू कर देता है। जब केज लाइक का स्ट्रक्चर रिक्वायर कर लेगा तो पर यूनिट वॉल्यूम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल डिक्रीज हो जाएंगे, तो मास तो पर यूनिट वॉल्यूम घट गया ना, वॉल्यूम तो वही है ना, इसलिए डेंसिटी घट गई। अब यहाँ पर इसमें क्या होता है, जब आप इसे हीट करते हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर को आप बढ़ाते हैं, तो जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर आप इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में वो ब्रेक करना स्टार्ट हो जाता है। जब ब्रेक कर धीरे धीरे ब्रेक करना धीरे धीरे कमजोर होना स्टार्ट हो जाता है, वीकेंस होने लगता है, कमजोर होने लगता है, तो उनकी जो डिस्टेंस है धीरे धीरे वो बढ़ने लगती है, वॉल्यूम जो होती है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है, ठीक है। तो मास तो पर यूनिट वॉल्यूम घट जाएंगे ना फिर, तो यहाँ फिर भी डेंसिटी घट जाती है, यानी ऐसा कहा जा सकता है डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड इज वेरी हाई, और व्हेन temperature is decreased, either temperature is decreased or increase, in both the situation the density of water becomes decrease. कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, जैसे ऐसा कहा जाता है H2O is liquid but H2S is gas, why? ऐसे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं, HF is liquid but HCl is gas, तो इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं उनका आंसर इसी में छुपा होता है। वो कैसे? आपने पढ़ा होगा बॉन्डिंग में, मैंने आपको बताया था कि लिक्विड फेज में वही एग्जिस्ट करता है जो कि जिसमें कि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, तो ओनली दोज मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट इन ए लिक्विड फेज which are associated together with the formation of intermolecular hydrogen bond, ठीक है। और जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है वो गैस फेज में एग्जिस्ट करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो H2O is liquid but H2S is gas, why? H2O is associated with the formation of intermolecular hydrogen bond but there is no such types of hydrogen bond in the H2S because H2S में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की जो कंडीशंस होती है वो उस कंडीशंस को ये फॉलो नहीं कर पा रहा। जब इस कंडीशंस को फॉलो नहीं कर पा रहा
तो फिर हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनेगा, कोई चांस नहीं है। तो यह इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, जबकि इसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। सेम यहाँ भी आंसर आप दे सकते हो, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कंडीशंस को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कंडीशंस को फॉलो नहीं कर रहे, यानी यह हाइड्रोजन बॉन्ड है लेकिन यह हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। इसलिए H2O लिक्विड फेज में, H2S गैस फेज में, HF लिक्विड फेज में, HCl गैस फेज में। मैं इसके किसी एक का आंसर लिख देता हूँ, दूसरे को आप ट्राई कर लेंगे। ऐसा लिखेंगे H2O molecules are associated with the formation of intermolecular hydrogen bond, but there is no such types of hydrogen bond in H2S. Hence H2O exists in liquid state, but H2S in gas। ऐसा। और इसी तरह से आप HF और HCl का भी आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट अब हमारा कंपाउंड्स है अमोनिया। हम लोगों ने अभी तक हाइड्रोजन्स का मेथड ऑफ डिप्रेशंस और उसके कुछ कंपाउंड्स के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस भी किया। नेक्स्ट हम लोग अमोनिया के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज के इस लेक्चर्स में हम लोगों ने अमोनिया के बारे में इसका हम लोगों ने अभी वाटर के बारे में पढ़ा। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में अमोनिया के बारे में पढ़ेंगे, कंपाउंड्स ऑफ अमोनिया। फिर उसके बाद हाइड्रोजन पेरोक्साइड्स पढ़ेंगे। तो आज के इस लेक्चर्स में